प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूँ। आज का जो सूत्र है ये आपके जन्म के वार से जुड़ा हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर कोई न कोई नई बातों से अवगत कराता रहता हूँ। और आज इसी क्रम में मैं आपको जन्म के वार से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। जिस वार को जन्म होता है उसका भी जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने जिस वार में जन्म लिया है उस दिन कौन सा करण था, कौन सा योग था, आदि सब भी आपके ऊपर प्रभाव दिखाते हैं। किस तिथि में आपका जन्म हुआ है, किस पक्ष में आपका जन्म हुआ है, इन सब पर भी आपको आगे वीडियो मिलने वाली है। विषय सभी रोचक है क्योंकि जन्म कुंडली की सामान्य बातें बहुत से दर्शक जानते भी हैं, लेकिन जन्म के वार से जुड़ी हुई, जन्म नक्षत्र से जुड़ी कुछ गूढ़ बातें कम ही लोग जान पाते हैं। लेकिन अगर इन्हें जान लिया जाए तो कुंडली देखते ही आप केवल उसके पंचांग को पढ़ के जीवन में घटने वाली घटनाओं को जान जाएंगे। आज मैं आपको जन्मवार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ये सूत्र आप किसी भी जन्म कुंडली में लागू करके देखिए, आपको परिणाम सटीक ही प्राप्त होगा। ये तो आप जानते हैं कि सोमवार से लेकर के रविवार, ये जो पूरे 7 वार होते हैं, इन 7 वारों के एक एक ग्रह स्वामी बन जाते हैं। राहु केतु को अलग कर दीजिए, वो दोनों छाया ग्रह है और छाया ग्रह होने से वो जिसकी राशि में बैठेंगे, जिस ग्रह के प्रभाव में होंगे उसके अनुसार प्रभाव देंगे। लेकिन अन्य जितने भी 7 ग्रह हैं उन सभी के वार फिक्स है। जैसे रविवार सूर्य ग्रह को प्रदर्शित करता है, रविवार के स्वामी सूर्य बन जाते हैं। सोमवार के चंद्रमा बन जाते हैं, मंगलवार के मंगल स्वामी बन जाते हैं, बुधवार के बुध, गुरुवार के गुरु, शुक्रवार के शुक्र और शनिवार के स्वामी शनि बन जाते हैं। ये तो आप सामान्य रूप से जानते ही हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो आप देखिए कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस भी वार पे हुआ है, आप अपनी जन्म तारीख देखिए, आपका जो जन्म हुआ है वो किस वार को हुआ है। जिस वार को आपका जन्म हुआ है उससे कोई न कोई एक ग्रह बनेगा। उस ग्रह की महादशा आपको जीवन काल में जब भी आएंगी, वह समय आपको जीवन में तो तरक्की देगा, लेकिन आप साथ में यह भी देख पाएंगे कि आपको स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो वार का स्वामी होता है, जिसे वारेश कहा जाता है, वारेश की दशा आने पर जीवन में भौतिक रूप में तरक्की दिखती है, लेकिन शारीरिक रूप में गिरावट नजर आती है। यानी मान लीजिए किसी का भी जन्म सोमवार के दिन हुआ है। अब सोमवार के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो जिस व्यक्ति का सोमवार को जन्म हुआ है उसकी अगर चंद्रमा की महादशा आएंगी, जिस भी समय पर आएंगी, उस समय पर उस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी छोटी नहीं होगी, कुछ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रभाव वारेश से जुड़ा हुआ है। और वारेश की दशा आने पर कुंडलीय जो पंचांग दोष होता है वह उत्पन्न हो जाता है। और पंचांग दोष उत्पन्न हो जाने से यह देखने को मिलता है कि फिर उस दशा काल में भौतिक तरक्की कितनी ही क्यों ना हो जाए, कुंडली के ग्रह अवस्था के अनुसार भले भौतिक तरक्की हो जाए, लेकिन शारीरिक गिरावट भी सामान्य रूप से देखने को मिलती है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, वारेश की दशा में परेशानी आती है, ये सामान्य रूप से दृष्टिगोचर भी हो रहा है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अब देखिए, आपने देखा कि वारेश के कारण आपको कोई न कोई रोग हुआ है या कोई न कोई परेशानी आई है, तो इसका निजात भी आपको वारेश ही बताएगा। प्रत्येक वार के स्वामी जो ग्रह बनते हैं, उन ग्रहों के कोई न कोई आराध्य देव बनते हैं। जैसे सोमवार का जन्म हुआ हो तो शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा के प्रभाव अच्छे मिलते हैं, ये आप जानते भी हैं। तो इसीलिए जब भी वारेश की दशा चले, उस समय अवधि पर उस पर्टिकुलर ग्रह के जो देवता बनते हैं
उनका पूजन करना बहुत शुभ प्रभाव देता है। शिव जी की पूजा के निमित्त आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, शिव जी का पूजन कर सकते हैं, चंद्रमा की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके बाद मंगलवार की बात करेंगे तो मंगलवार को जिनका जन्म हुआ हो उन्हें अगर मंगल की दशा आ जाए तो उन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। साथ में मंगल की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अपने छोटे भाई से संबंध अच्छा रखना भी मंगल को मजबूत करेगा, जीवन में तरक्की देगा। इसी प्रकार प्रत्येक वार के अनुसार आप देखिए किस वार को आपका जन्म हुआ है, वैसे किस वार पर जन्म होने पर कैसा प्रभाव होता है। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हम कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं आपको शीघ्र उस पर भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप किसी व्यक्ति के बारे में और नई बातें जान पाएंगे। मैं आगे आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। आप भी कमेंट करेंगे तो मुझे भी उत्सुकता बनी रहेगी कि आपको शीघ्र ही वह वीडियो भी देना है। तो आप जितने भी लोग इसमें दर्शक अपनी सहभागिता निभाते हैं, जो भी आप वार के अनुसार भी किस प्रकार का प्रभाव जीवन में होता है यह देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज का सूत्र आप समझ गए होंगे। कुछ भी परेशानी होती हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सूत्र आसान है। जिस वार को जन्म हुआ है उस वार के स्वामी की दशा आने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, और इसका उपाय यही है कि उसी वार के स्वामी के जो आराध्य देव बनते हैं उनकी पूजा करके या उस ग्रह के पर्टिकुलर उपाय करके जो उस दशा काल में अच्छा प्रभाव लिया जा सकता है। भाई ये छोटा सा सूत्र था, आपको निश्चित ही आनंद देके गया होगा। ऐसी ही रोचक वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।